हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक नंबर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसकी फर्स्ट यूनिट इंटीजर्स हम स्टार्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमने सेट्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1A। एज वी नो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर नोन एज इंटीजर्स। ये हम प्रीवियस जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। Write the following sets of numbers in the set builder and tabular form and represent them on the number line. तो set builder form और tabular form ये हमने sets में पढ़ा हुआ है। तो इसका first part है integers greater than -4 and less than 1। तो सबसे पहले हम इसको represent करना सीखेंगे set builder, या फिर एक statement के form में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। So we'll write x is such that x is less than 1 but greater than -4 and x belongs to integer। इंटीजर हम z से डिनोट करते हैं, और किसी किसी बुक में या फिर आपकी ही बुक में किसी किसी जगह पर i से डिनोट किया गया होगा इंटीजर्स। तो या तो आप i लिख सकते हैं या फिर z लिख सकते हैं। अब आपको टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। वील राइट -4 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा -3, -2, -1 एंड 0। बिकॉज ये लेस देन 1 है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम 1 और -4 जो कि ग्रेटर देन है बट इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम ये दोनों नंबर एक्सक्लूड कर देंगे। सो ये आपके नंबर्स इन टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दिए हैं। नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे एक, जिसमें कि हम नंबर्स लिखेंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। सो वील स्टार्ट फ्रॉम 0, और राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और हम इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेंगे 1, 2, 3। सिमिलरली यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब आपको ये नंबर्स मार्क करने हैं। सो आई विल मार्क डॉट ओवर द नंबर्स, दैट इज -3, -2, -1 एंड 0। सो ये इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। तो हम यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। x is such that x is less than 4 but greater than or equal to, मतलब x is greater than और equal to 0 भी है। ओके, 0 से है, और x जो है वो इंटीजर है। सो मैं यहाँ पर i लिख देती हूँ, ठीक है। और अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 0 को हमको इंक्लूड करना होगा। 1, 2, 3, बट लेस देन 4 है, इक्वल टू में 4 नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 3 तक लिखेंगे। एंड नाउ वील रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सो वील मार्क 0, और यहाँ हम लिखेंगे -1, -2, -3, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। तो अभी इन नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय अ डॉट। सो 0, 1, 2 एंड 3। सो ये आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट इज इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। सो हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। x is such that x is greater than or equal to, so greater than or equal to -2, ये हमने -2 लिख लिया। एंड
less than or equal to 0. So we'll write less than equal to 0 where x is an integer. अब हम इसको सेट टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ इक्वल टू है सो हम -2 को भी इंक्लूड करेंगे एंड वील राइट -1 और 0 को भी इंक्लूड करना होगा. सो ये हमने लिख लिया 0. नाउ वील रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन. सो यहाँ हम नंबर लाइन मार्क कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4. सिमिलरली -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन हैं -2, -1 एंड 0. सो दिस इज योर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज इंटीजर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1, लेस देन और इक्वल टू, सो लेस देन और इक्वल टू 4. ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म. यहाँ पर हम लिख देंगे x इज लेस बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर. अब हम टेबुलर फॉर्म लिखेंगे इसका. x इज ग्रेटर देन -1 मतलब हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे. वील राइट 0, 1, 2, 3 एंड 4 के इक्वल टू भी है तो 4 को हमको इंक्लूड करना होगा. नेक्स्ट वील ड्रॉ नंबर लाइन. नंबर लाइन के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5 और आप चाहें तो कितने भी नंबर्स आप दोनों साइड में मार्क कर सकते हैं. नाउ आई विल मार्क दीज नंबर्स 0, 1, 2, 3 and 4. Hence this is your number line representation. Next question number 2, fill in the blanks by using greater than, less than or equal to. So negative numbers जितनी बड़ी value होती है negative में उतना ही number smaller कहलाता है और positive का तो आपको पता ही है. So -3 और 1 के बीच में आप देख सकते हैं -3 जो है it is less than. हमेशा negative number less than होता है पॉजिटिव नंबर के, इसलिए ये वाला साइन हम छोटे वाले की तरफ लगाएंगे और ये ओपन वाला साइन हम ग्रेटर वाले की तरफ लगाएंगे. नेक्स्ट इज -8 एंड -4. सो दोनों नंबर नेगेटिव हैं. एज वी नो जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतना ही स्मॉलर नंबर होता है. सो वी कैन से दैट -8 इज लेस देन -4. नेक्स्ट इज 2 एंड -5. सो नेगेटिव नंबर स्मॉलर होता है. So 2 is greater than -5. Next is -12 and -18. So -18 वैल्यू बड़ी है नेगेटिव में इसलिए -18 is less. Next is -5 का ये जो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और वी कॉल इट एज मॉड्यूलस. ओके, तो जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव इस नंबर के अंदर होती है सो वी टेक इट एज अ पॉजिटिव नंबर. अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा. सो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो आप देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू साइन. सिमिलरली एब्सोल्यूट ऑफ -15 विल बी 15 एंड एब्सोल्यूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा हम एब्सोल्यूट जब भी वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा. सो एज वी कैन सी 17 इज ग्रेटर देन 15, तो ये नंबर ग्रेटर कहलाएगा. नेक्स्ट इज -17 का एब्सोल्यूट 17 -15. सो वील गेट हियर 2. सिमिलरली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे -17 और +15 वील गेट एब्सोल्यूट ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2. सो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड वैल्यूज इक्वल हैं. सो मतलब यहाँ पर इक्वल साइन आएगा. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो अब इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग का मतलब होता है लेस मतलब स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर. तो स्मॉलर नंबर हम देखेंगे सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स में देखेंगे. सो -37, -45 एंड -172 में -172 इज वेरी स्मॉल नंबर. जितनी वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा होती है उतना ही स्मॉलर नंबर होता है. नेक्स्ट -37 और -45 में से -45 इज द स्मॉलर वन
then we'll write minus 37, then we will write positive number, सबसे पहले हम लिखेंगे 0, then we'll write 33, then we will write 35 and then 132. Hence this is the solution. Next, इतने सारे नंबर्स हैं तो सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स में देख लेते हैं. -72, -247, -365 एंड -475, -36. तो -473 जो है दैट इज़ दी स्मॉलर वन. सो -473, फिर इसके बाद -365, फिर इसके बाद -247, देन -172, देन -36. अब सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए हैं. इसके बाद आ जाएगा 0. अब पॉजिटिव नंबर्स को हम अरेंज कर देंगे. 77, देन वील राइट 136 एंड देन 242. तो ये हमने अरेंज कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो -3 का एब्सोल्यूट हो जाएगा 3, -6 - 2 इज 4. सो 3 minus absolute of 4 is 4. So 3 minus 4 we'll get -1 because 4 is greater. हमेशा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है वो हम साइन लगाते हैं. सो यहाँ पे 4 बड़ा है नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए विल गेट द आंसर एज -1. नेक्स्ट इज -84 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -16 एब्सोल्यूट वैल्यू. सो एब्सोल्यूट ऑफ -84 इज 84 प्लस -16 का एब्सोल्यूट will give you 16. So 84 plus 16 is 100. Next is -12 plus absolute of 6 minus of absolute of -3. So we'll write here absolute of -12 is 12 plus absolute of 6 is 6. Absolute of -3 is 3. So 12 plus 6 is 18. 18 minus 3 is 15. So 15 is the answer. Next is absolute of 38 minus absolute of 126 minus 167. So absolute of 38 is 38 minus absolute of, जब हम इसको subtract करेंगे we'll get negative 41. So 38 minus of absolute value of 41 is simple 41. So we'll get here -3 because -41 is greater. दोनों subtract करके -3 आंसर आएगा. नेक्स्ट इज absolute of 273 minus absolute of -343 minus absolute of 12 plus absolute of -2. So this will be 273 minus of -347 का absolute हो जाएगा 343 minus 12 plus 2. On solving this, we'll get the value as -80. Hence, this is the solution. Next question number 5, indicate whether the following are true or false. So, largest integer is 9999. क्या 9999 largest integer है? नहीं. Integers तो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है. इट कैन बी 5 times 9, इट कैन बी 10 times 9, इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0. स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 नहीं हो सकता बिकॉज इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करते हैं. सो 0 कैन नॉट बी अ स्मॉलेस्ट इंटीजर. नेगेटिव वैल्यूज़ में जितना वैल्यू बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट जाता जाएगा, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर. दिस इज़ नॉट कंपल्सरी. अगर हम किसी नंबर को पॉजिटिव वे में उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो इक्वल टू सेम नंबर आ जाता है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, द सक्सेसर ऑफ 125 इज 124. सक्सेसर होता है एक नंबर बड़ा, तो 125 का सक्सेसर होगा 126 ना कि 124. हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स.
The predecessor of minus 123 is minus 124. So minus 123 का predecessor होगा एक number previous, मतलब 123 में से हम minus 1 करेंगे, we'll get minus 124. Hence this statement is true. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट आई वुड से please do share my video with your family and friends, and do like and subscribe my channel. Thank you for watching.